यह प्रश्न एसएससी डीपीएसआई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ में पूछा हुआ है 25/11/2020 को। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। मतलब ए का वेतन है वो बी से अधिक है, 30% अधिक है, तो उसका मतलब बी का वेतन कम हुआ, तो वो कितने प्रतिशत कम होगा। तो यहां पे लिखा मैंने ए और बी। अब देखो ए का जो वेतन है उसके बाद कॉमा है, उसके बाद क्या है कि बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी के वेतन को 100 मान लेते हैं, 100 मान। क्योंकि जो सी लिखा हुआ है ना उसके जस्ट आगे क्या है, बी है, तो बी को 100 मान लो, क्योंकि तुलना वहीं से कर रहे हैं। तो ए का वेतन कितना हुआ, 30% अधिक है, तो 130, 100 का 30% 100 में जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। अब आगे क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। लास्ट में क्या पूछा है, प्रतिशत कम पूछा है, तो इन दोनों का अंतर ले लो। 130 में से 100 गया, कमी या वृद्धि पूछे तो ऊपर तो अंतर ही लिखना है, तो 30 हो गया। कमी पूछे तो ज्यादा वैल्यू को नीचे रखनी है, क्योंकि ज्यादा से हमें तुलना करनी पड़ेगी। और गुणा में 100 लिखना है, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए। अगर ये 100 नहीं लिखते तो भाग कमी आती, लेकिन 100 लिखेंगे गुणा में तो परसेंटेज कमी आएगी। फिर इसको सॉल्व कर दो, तो 300/13। अब भाग देंगे तो आ जाएगा 13 दूना 26, फिर जा 4, 13 39.07%। अब देखो 23.07 आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 23 पॉइंट, यहाँ पॉइंट जीरो के बाद देखो 7 है, 7 है, लेकिन यहाँ कहा है कि दशमलव के स्थान तक शुद्ध लिखिए। तो शुद्ध लिखने के लिए जो पॉइंट 07 है, 0.05 या उससे अधिक होते ही एक डिजिट इसमें जोड़ दो और ये पीछे वाला हटा दो। 7 का है तो यहां लिख देंगे 23.1%। ये इसका आंसर हो गया। वैसे तो 23 आ गया था स्टार्टिंग में, 23 किसी एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी राइट है, और आगे पूरा निकालना हो तो ये 23.1% हो गया। कुल मिला के प्रतिशत कमी पूछे तो दोनों का अंतर ले लो, अंतर तो 30 ही होगा। कमी पूछा है तो 100 में 30 जोड़ दो, 130। ज्यादा वैल्यू नीचे लिखनी है और गुणा में 100 लिखना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।